आप भागवत की शरण होकर भागवत बन जाएंगे तो भागवत का प्रकाश हो जाएगा आपके हृदय में। क्योंकि ये भगवान की जो लीलाएं हैं ना, ये बुद्धि से नहीं जानी जाती, ये कृपा से जानी जाती है। जहाँ कृपा कर तो जो आप गान कर रहे हो आपके सामने आने लगेगा, तभी तो गान करने वाले विवश हो जाते हैं, फिर बोल नहीं पाते, गदगद कंठ नयन बह नीरा, पुलकित हो जाते हैं। यही हमारे गान का फल है। चलिए ध्यान रखना, कभी किसी माता बहन की तरफ ऐसी दृष्टि न जाए जो हमारे धर्म के प्रतिकूल भाव हो, कभी किसी के सम्मान को अंदर से स्वीकार न करो। और जब भागवत में बैठो तो भागवत के गुरु हैं प्रभु श्री कृष्ण, वही सुखदेव जी हैं, वही भगवान व्यास देव जी हैं, वही विविध अवतार धारण कर उनको प्रणाम करके हे हरि आपका यश आपकी प्रसन्नता के लिए गान करता हूँ। जितने स्वरूप है सब आपके ही स्वरूप है, आपको सुख पहुंचाने के लिए आपका यश, जैसे सूत मागध बंदी जन महाराज का यश गान करते हैं, ऐसे हे प्रभु मैं तुच्छ अधम हूँ और आपका यश गान कर रहा हूँ। आप हमारी वाणी पर विराजमान हो जाए, आप हमें ऐसी सामर्थ्य दें कि आपकी एकांतिक आंतरिक रहस्य में गूढ़ बातों को आपको सुनाऊं। बस यही जहां भाव आया, और जहां ये भाव आता है ना कि ये सब तो लघु गुण वाले हैं, मैं श्रेष्ठ गुण वाला हूँ, जिससे मैं उच्च पद पर बैठा हुआ, तो फिर वो रस गुप्त हो जाता है। इसलिए सावधानी पूर्वक यदि कथा कही जाए और कथा सुनी जाए तो कथन श्रवण मात्र से भगवत प्राप्ति है, इतनी सामर्थ्य अन्य साधनों में नहीं। इसीलिए भगवान ने कहा वृतांश यज्ञ छंदांश तीर्था नियमा यमा यथा वरुण भेद सत्संगा सर्वसंगो पहो हिमा। मुझे कोई बड़े से बड़ा व्रत, बड़े से बड़े नियम, बड़े से बड़े संयम या बड़े से बड़े वेद पाठ आदि भी, यज्ञ याग आदि भी मुझे अपने वश में नहीं कर सकते। अगर मुझे वश में कर सकता है तो जो सर्व संगों का त्याग कराने की सामर्थ्य रहता है वो सत्संग। सत्संग क्या? सत्य सच्चिदानंद, सच्चिदानंद प्रभु श्री कृष्ण या सच्चिदानंद हरि या सच्चिदानंद ब्रह्म, जो भी, अगर हम उसके यश का गान कर रहे हैं तो उस यश गान की ऐसी अद्भुत महिमा है कि हरि प्रसन्न हो जाते हैं। धुंधकारी जो भागवत का प्रधान श्रोता वर्णन महात्म्य में किया गया, उसने एक भी कोई सद्गुण नहीं किए, एक भी सदाचरण नहीं किए, केवल 7 दिन भाव से कथा सुनी और ये मान करके कि मेरे उद्धार का आखिरी स्वरूप है, और उसी का मनन किया। तो विमान आया गोकर्ण जी के सामने, एक ही विमान आया, बहुत से नहीं है, जबकि और भी सुनने वाले थे, और उस पर चढ़कर परम पद जाने लगे। तब गोकर्ण जी ने प्रश्न किया कथा तो सबने सुनी? बोले सुनी, लेकिन जैसे धुंधकारी ने निष्ठा से सुनी और मनन किया वैसा इन सबने नहीं किया। यदि ये पुनः ऐसा करें तो इनके लिए भी विमान सुदृढ़ हो पाए भगवत प्राप्ति में। जो कथा का हम लोग गायन करते हैं वो अपने स्वामी के यश का गान कर रहे हैं और स्वामी की कृपा से। अगर हम कहीं भी ले आए कि हमारे अंदर आज क्या होता है कि हम लोग भगवत यश गान करके कपट कर देते हैं, जो गोस्वामी जी कहते हैं कि चौथे भगत मम गुणगन करे कपट तजना। यश तो श्री हरि का गान कर रहे हैं, लेकिन चाहने लगते हैं अपना यश, सम्मान चाहने लगते हैं, वासनाओं की पूर्ति चाहने लगते हैं। जिन लोगों का कथन ये है कि यदि हम अर्थ की मांग ना करेंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा, तो तुमने भागवत का रहस्य क्या जाना? तुमने प्रभु को अपना माना कहाँ? अगर अर्थ की दासता है तो तुम श्री कृष्ण दास कैसे हुए, हरिदास कैसे हुए? और यदि हरिदास हो तो अर्थ तो तुम्हारा दास बना ही रहेगा, वो तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि जितनी वैभव संपत्ति है वो सब भगवान के भक्तों की चरण सेवा में रहती है और वो अपने को कृतार्थ मानती है। कभी भी किंकर मत बनना चाहिए या अर्थ आदि काम आदि के। हम हरि के किंकर हैं, अर्थ काम आदि तो सेवन के लिए अपने आप बिना मांगे। अन स्वामी हरदास जी कह रहे हैं अन मांगे आगे आवे वो जीव पल लागे पल को। जैसे हम पलक झपकने का प्रयास नहीं करते, स्वाभाविक आ जाती है, ऐसे भगवत यश गान करने वालों के पास अर्थ और सम्मान और नाना प्रकार की भोग वस्तुएं तो मारी घूमती है, लेकिन वो हरिदास होता है इसलिए वो मारी घूमती है। जब वो उनका दास बन जाता है फिर अलग क्षेत्र हो जाता है, फिर वो माया से आसक्त हो जाता है, फिर वो महिमा नहीं रहती, फिर वो दर्शन देता है। इसलिए आप कृपा करके अपने स्वरूप में रहना, कभी भी कहीं भी डिगना नहीं। वो हरि बड़े कृपाल उठाते चले जाए। सबसे कठिन काम है भगवत यश गान करना, क्योंकि इसमें बचा पाना बहुत कठिन होता है। एकांत में छुप के भजन कर लेने में तो बच जाता है उपासक, लेकिन सभा में उतर करके फिर भगवत यश गान करके अपने को बचा ले जाए बहुत कठिन होता है। क्योंकि जो है प्राय मतलब यहाँ हम फिसल जाते, प्राय फिसल जाते। इसलिए ये हमारी लाडली भी प्रसादी सुन रही है खूब आनंद से। और
स्वयं एक नियम रख लो जब का, सुबह से हम अमुक समय तक केवल जप में ही रहे। देखो, भले गृहस्थ में रहे या विरक्त में रहे, इससे प्रभु को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सब प्रभु के लाडले हैं। अगर हम अपने प्रभु को रिझा लिया तो बात बनती है। ये जन्म प्रभु के रिझाने की, लक्ष्य प्रभु के रिझाने का रखो तो संपूर्ण वैभव प्रभु का आपके समीप हो जाएगा। क्योंकि हम उनके बच्चे हैं तो बाप की प्रॉपर्टी का अधिकारी पुत्र ही होता है। जैसे लोग समझते हैं ना कि संत लोग तो हराम का खाते हैं, देखो कितना माल बढ़ा रहा है, बेवकूफ जानते नहीं। जब तुम असली में प्रभु के हो जाओगे तो वैभव तुम्हारे चरण चूमने लगेगा। ये वैभव तो मायाकृत है। अरे वो अनंत प्रभु की दिव्य चिदानंद जितनी भी सामर्थ्य सब भक्त में प्रकाशित हो जाती है। और सही पूछो तो केवल भक्त का वो नाटक करता है वो भगवान ही होता है, दूसरा नहीं होता। मत्ता परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मत्ता परतरम नान्यत्, कुछ और नहीं, मैं ये स्वरूपों में खेल रहा हूं। ये जो जीव और ईश का भेद है शरीर को लेकर के है। श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण, मन श्री कृष्ण, बुद्धि श्री कृष्ण, चित्त श्री कृष्ण, आम श्री कृष्ण, वही छाए हुए हैं। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं। जब कहते हैं सृष्टि के पहले मैं ही मैं था, मध्य में जो भास रहा हो मैं ही मैं हूं, बाद में जो शेष बचेगा वो मैं ही मैं हूं, तो फिर दूसरा है कौन? ये दूसरा भाव मिट जाए, दूसरा न कोई, तो फिर मेरे तो गिरधर गोपाल और मेरे तो वो मेरे तो इतना तक में हो जाते हैं कि वो मैं में आके समा जाते हैं। ये मैं न जान पर कान है कि प्राण है, कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ये मैं न जान पर कान है कि प्राण। भगवत स्वरूप वो कृष्णमय हो गया। तो यही जीवन की सार्थकता है। वो बड़ी कृपा है जो हम धर्म पूर्वक प्रभु के यश का गायन करें। आज इसका टूटा होने जा रहा है, भगवत यश का कथा गाने वाले हो रहे हैं, लेकिन भगवत यश भगवत प्रसन्नता के लिए तो जय होगी इसकी, उसकी जय होगी। और अगर इसे हम कहीं किसी कोने में अर्थ प्राप्ति का उपाय बना लेते हैं तो हम ही नहीं समझ पाए भागवत का रास या भगवत यश का रास। भगवत यश तो भगवान को अधीन कर देने वाला है। भगवान को अधीन, भगवान विवश हो जाते हैं। बहुत करुणामय है ना, जब हम उनका यश गान करते हैं तो विवश हो जाते हैं। अगर हम उनकी विवशता की तरफ देखेंगे तो हम प्रेम में मगन हो जाएंगे और ये त्रिगुणात्मिका माया का खेल तो पीछे दौड़ेगा। जब हमारी लक्ष्य में त्रिगुणात्मिका माया होती तो हरि गुप्त रहते और फिर माया का कार्य द्वंद्वों में पिसना, फिर वो द्वंद्वों में पिसता रहता है। तो नाम जप करो, हरि की बड़ी कृपा है आप पर, आगे बढ़ो।